तो हेलो गाइस। मी अंकित चौधरी, थर्ड ईयर आईट स्टूडेंट एट बिट्स पिलानी। जैसे कि आपका बिटसेट बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है, अभी केवल 7 डेज आर रिमेनिंग फॉर योर बिटसेट 2026 सेकंड अटेम्प्ट। तो अभी मैं बात करूँ कि जैसे कि आपकी प्रिपरेशन किसी लेवल की भी हो, किसी बच्चे की होगी बहुत अच्छी होगी, किसी को मतलब प्रिपरेशन है कॉन्फिडेंस नहीं होगा, या ऐसा है कि मेरी प्रिपरेशन भी अच्छी नहीं है, उन्हीं बच्चों के लिए ये 7 डेज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये 7 डेज आपकी बहुत ज्यादा डिसाइड करते हैं कि आपकी ब्रांच कौन सी होगी, आप बिट्स पिलानी में आओगे या नहीं आओगे। आओगे या नहीं आओगे में ये कि आपकी कट ऑफ क्लियर होगी नहीं होगी। अगर आपकी प्रिपरेशन अभी भी कम है ना, तो भी आपको मैं सीख ऐसा हैक नहीं, मतलब ये है एग्जीबिशन में एक्सपीरियंस करके बता रहा हूँ कि आपकी 7 डेज इंपॉर्टेंट है, कि आप इनमें बिट्स पिलानी आ भी सकते हो और ये डिसाइड करेंगे कि नहीं भी आ सकते। पहले बात तो अभी 7 डेज बचे, आपको टॉपिक नए करने चाहिए नहीं करने चाहिए। आपको 7 डेज में नए टॉपिक वही करने चाहिए, या तो वो छोटे टॉपिक हो या वो मतलब ऐसे आसान टॉपिक हो। ऐसा नहीं है कि आपका मान लो अब इंटीग्रेशन आपको नहीं आता, तो आप इन 7 डेज में इंटीग्रेशन स्टार्ट करने बैठो, नहीं। छोटे चैप्टर करो, वेक्टर 3D हो गया, कुछ सेमीकंडक्टर हो गया, और भी ऐसे छोटे छोटे टॉपिक है जो कि आपको पता है कम टाइम में हो जाएगा, और कम टाइम कम मेहनत में हो जाएगा, तो वो करो, बड़े टॉपिक मत करो। फिर आपको मैं एक चीज बताऊं, मैं जो जो बता रहा हूँ ना वो कर लोगे ना आप, तो मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं है तो भी आप बिट्स पिलाने के अंदर आ जाओगे। ये बात ध्यान दो कि प्रिपरेशन नहीं होगी, बिट्स पिलाने के अंदर आओगे, जो बोलूँ वो करोगे तो। और अगर प्रिपरेशन है तो अच्छी ब्रांच में आओगे। आप ये वीडियो ध्यान रखना, अच्छी ब्रांच में आओगे। अगर आपकी प्रिपरेशन है नहीं है तो भी आप बिट्स प्लानिंग आओगे। ये 7 दिन जो बताता हूँ वो फॉलो कर लो, ज्यादा कुछ मत करना। पहले बात बता दिया टॉपिक कौन कौन से करने हैं। रिविजन, डेली रिविजन होना चाहिए भाई। अब डेली रिवीजन फॉर्मूलाज का जितना याद कर सकते हैं याद करना स्टार्ट करो, डेली ये होना चाहिए। केमिस्ट्री आप तुम डेली याद कर रहे हो, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री के तुम फॉर्मूले वगैरह देख रहे हो डेली, और फॉर्मूला देख के फिर उसी के मान ले पाए एक चैप्टर को 1 घंटा दो, मान लो एक चैप्टर को आधे घंटे आपने फॉर्मूले देख लिए, आधे घंटे उस चैप्टर के 5-10 क्वेश्चन देख लिए, कि आपको वो हो जाएगी इस चैप्टर में क्या क्या है क्या क्या नहीं, सारी चीज याद रहते हो जाए। फिर उसके बाद में ये 7 दिन बचे हैं, ज्यादा नहीं बोल रहा, मिनिमम 5 मॉक टेस्ट दो। 5 मॉक मैं बोल रहा हूँ, वो कर लो, आप बिट्स पिलाने मिनिमम आ जाओगे। 5 मॉक टेस्ट दे लो। आप ये बोलोगे मॉक रेलिवेंट मॉक टेस्ट दे लो, मॉक टेस्ट नहीं। रेलिवेंट मॉक टेस्ट के लिए मैं हमेशा से एक ही चीज बोलता हूँ, जो मॉक टेस्ट जो जो बिट्सियन को पता हो कि जिसको पता हो कि कैसे मॉक टेस्ट देने चाहिए, क्योंकि फोडो क्लब के मॉक टेस्ट दो सबसे बढ़िया। क्योंकि फोडो क्लब के मॉक टेस्ट इसलिए क्योंकि वो बनाया बिट्सियंस ने, उन्हें पता है कि कैसा पेपर का लेवल आता है कैसा नहीं आता, उन्होंने स्पेशली सेकंड अटेम्प्ट के लिए डिजाइन करे हैं। तो वो क्यों वो करो, और उनको देने के बाद में सोल्व करो, कि आपको मॉक टेस्ट दिया, आपको आया नहीं आया, उन हर क्वेश्चन को सोल्व करो। एलआर इंग्लिश के सारे क्वेश्चन सोल्व करो, 5 मॉक टेस्ट दे लो मिनिमम, क्योंकि उनका एक मिनी मॉक टेस्ट सीरीज भी है जिसके अंदर 5 ही मॉक टेस्ट है। मिनिमम वो दे लोगे ना, तो भी आप बिट्स प्लानिंग के अंदर आ जाओगे। 5 मॉक टेस्ट और उसके सारे क्वेश्चन को एनालाइज करो, मतलब उनको सोल्व करो, सोल्यूशन देखो कि क्या गलती करी है। क्योंकि अगर आप एलआर इंग्लिश को बात करो, मैं एलआर इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आते हैं, 5 मॉक टेस्ट दोगे 150 क्वेश्चन हो गए। अगर आप 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हो ना, और वहां जाके पेपर दोगे, 30 में से 22 से 25 क्वेश्चन बन जाएंगे ऐसे ही। तो मैं बोल रहा हूँ ज्यादा टाइम नहीं ले रहा, लेकिन ये चीज करो, मिनिमम 5 मॉक टेस्ट दो, और 5 मॉक टेस्ट को एनालाइज करना जरूरी, एनालाइज करो लास्ट के दिनों में। ये चीज जरूरी है, लास्ट के दिनों में एनालाइज करो। और एक चीज और, अपने आप को बाउंड मत करो, कि मान लो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, 100 स्कोर आ रहा है, 150 आ रहा है, तो अपने आप को ये डिमोटिवेशन मत दो कि मेरे इतना ही आ रहा है, तो मैं बिट सेट में तो मेरे इतना भी नहीं आएगा, ये 150 क्रॉस कैसे करूंगा। ये एक तो ये डिमोटिवेट मत होने दो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिफरेंट एनवायरनमेंट होने वाला है। आपके 150 वाला भी 250 ले आता है, और 250 वाला भी 100 पे आ जाता है, तो ये मत होने दो। और एक आपके ऐसे आ रहा है ना कि मेरे 280 आ रहा है, तो मेरे वहां तो जाके और कॉन्फिडेंस भी मत होना कि 280 आ रहा है तो वहां जाके भी आ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा ना। है, आप ट्राई ये करो कि मैं मेरा 100% दूंगा बिटसेट के पेपर में देख जाके। और ये 100% जब दे पाओगे जब आप मॉक टेस्ट दोगे, आपको पता चलेगा कि मुझे पहले क्या अटेम्प्ट करना है, क्या करूंगा तो मैं ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूँ, क्या मुझे बोनस क्वेश्चन पे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। और बोनस क्वेश्चन के लिए ऐसे मत करना कि बोनस क्वेश्चन में पहुंचने के लिए कुछ भी कर रहे हो, तुक्के लगा रहे हो कुछ भी। देखो ये जरूरी बात है, जरूरी नहीं है बोनस क्वेश्चन पहुंचने वाले यहाँ पे सीएस में आते हैं, बिना बोनस वाले भी सीएस में आते हैं, बहुत भर भर के लोग हैं कि जो बोनस क्वेश्चन नहीं करके आते फिर भी यहाँ पे पिलानी में आके सीएस लेते हैं। तो उससे ज्यादा तो तुम्हें नंबर क्या ही चाहिए पिलानी सीएस से ज्यादा। तो वही एक बोनस क्वेश्चन से पीछे मत भागो, लेकिन ऐसे कि तुम्हें नंबर आने चाहिए, तुम्हें ऐसे होना चाहिए कि इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए तो ये हो गया, इतने पे इतने नंबर आ गए। और ये मत करना कि और अपने आप को वो कर रहे हो कि मुझे टारगेट लेके चल रहे हो पहले कि मुझे 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं या 130 करने पूरे करने हैं ना। ट्राई ये करो, मैं मेरा 100% दूंगा, जो भी जितने अटेम्प्ट होगी, चाहे वो 100 पूरे 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो, 110 हो, 100 हो, 90 हो, लेकिन मैं पूरी एक्यूरेसी अच्छे से करूंगा जो भी करूंगा। बस यही है, इस टाइम पे मतलब आराम से चिल रहो,
7 दिन है, 7 दिन लास्ट वाले दिन तो फिर मैं 8 दिन बचे, लास्ट वाला दिन को कंसिडर मत करो, तो 7 दिन जी जान से कर लो कि लास्ट वाले दिन तो आपको रिवाइजन नहीं करना होगा, मॉक टेस्ट भी नहीं दे पाओगे। तो मिनिमम आप मॉक टेस्ट दो और एनालाइज करो। अगर आप ज्यादा दे सकते हो और दिन में 2 दे सकते हो 2 और एनालाइज करो, लेकिन मिनिमम 5 मॉक टेस्ट देके जाओ मेरे बोलने पे, उनको फिर दोबारा से सोल्व करके जाओ। आपको बिट्स पिलानी आने से कोई नहीं रोक सकता, आज मैं ये बोल रहा हूँ दावे के साथ, कोई नहीं रोक सकता। अगर जो बोला है वो रिवीजन और मॉक टेस्ट दे लोगे अभी 7 दिन में, तो भी आप आ तो जाओगे कम से कम बिट्स पिलाने। तो यही, आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, आज की वीडियो ये पे एंड करता हूँ। बस यही है, अच्छे से करो। सब कमेंट में लिखो कि भैया मैं आज से कर रहा हूँ, 7 दिन में अच्छे से करूंगा, कि मैं 7 दिन पढ़ूंगा अच्छे से, 7 दिन हार्डवर्क करूंगा, ये सब लिखो। और वीडियो में और भी कुछ आपको डाउट हो बिटसेट रिलेटेड, सेंटर रिलेटेड, जो भी कमेंट्स में बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।